नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आयकर विभाग ने कई नामी सेलिब्रिटीज के घर पर छापा मारा है। आयकर विभाग ने बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर पर छापा मारा है। इसके साथ ही एक टैलेंट एजेंसी और प्रोड्यूसर मधु मंटेना के यहाँ भी छापा डाला गया है। मधु मंटेना के टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर अधिकारी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के सिलसिले में की जा रही है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड को महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान ने मोदी सरकार की बदले की भावना की कार्रवाई बताया है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है कि उम्मीद है कि हमारे देश का आयकर विभाग जल्द ही बंधुआ गुलामी की स्थिति से बाहर आएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार में ही मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए उन्हें दबाने के लिए सरकार की ओर से ईडी की कार्रवाई की गई है। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हर किसी मामले को राजनीति से जोड़कर देखना गलत है। दिल्ली नगर निगम के 5 वार्ड उपचुनावों में आम आदमी पार्टी ने 4 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। त्रिलोकपुरी, शालीमार बाग वार्ड, रोहिणी सी और कल्याणपुरी सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, जबकि पूर्वी दिल्ली की चौहान बांगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विजयी हुए हैं। निगम उपचुनाव में 5 में से 4 सीट जीतने पर कार्यकर्ताओं को बधाई देने के साथ साथ मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का मिशन लगातार जारी है। 1 मार्च से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ गया है और अब 60 साल के अधिक उम्र वाले लोगों को टीका लगाया जा रहा है। बुधवार को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के आरआर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की जो दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत इसकी पात्रता रखते हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में वैक्सीन लेने के कुछ ही देर बाद मौत का मामला सामने आया है। मंगलवार को राज्य में कोविड-19 टीके का दूसरा डोज लेने के कुछ ही देर बाद एक शख्स ने दम तोड़ दिया। हालांकि अभी तक शख्स की मौत का कारण पता नहीं चल पाया। मृतक की पहचान सुखदेव किराट के रूप में की गई है। सुखदेव भिवंडी में एक नेत्र सर्जन के यहाँ ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। बुधवार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान को हास्यास्पद बताया है कि इमरजेंसी यानी आपातकाल के समय सरकारी संस्थानों को कमजोर नहीं किया गया। जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को आरएसएस को समझने के लिए बहुत समय लगेगा। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो मानवता और सामाजिक नैतिकता सिखाता है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की राय से अलग और विरुद्ध राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। दरअसल फारूक के अनुच्छेद 370 पर दिए गए बयान के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए दंगों के दौरान एक व्यक्ति को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार 2 लोगों को बरी कर दिया है। बाबू और इमरान पर पिछले साल 25 फरवरी को मौजपुर में हुए दंगों में हिस्सा लेने का आरोप लगाया गया था और दंगों के आरोपों से घिरे इन दोनों पर एक एफआईआर में गोली चलाने का आरोप था। कर्नाटक की राजनीति में सेक्स सीडी ने बवाल मचा दिया है। इस सीडी में कथित तौर पर कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश जरकीहोली एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने सीडी जारी करते हुए आरोप लगाया कि मंत्री रमेश जरकीहोली ने महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण किया। हंगामा बढ़ते देख रमेश जरकीहोली ने बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1148 अंक की तेजी के साथ 51,445 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 326 अंक ऊपर 15,246 के स्तर पर बंद हुआ। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, रिलायंस, बजाज फाइनेंस और यूपीएल के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।